Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शायद आप तक पहुंच गई होगी, नहीं भी पहुंची है तो कुछ डाउट्स आपके मन में होंगे जिनके पास पहुंच भी गई है कि क्या केवीएस पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, कब आएंगे वैकेंसीज, या फिर जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो आपका D+B PRT में यानी दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कब से होंगे, पीछे वालों का क्या होगा, इस सब पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये दिल्ली गैजेट आया था जो कि एक वेरीफाइड या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है अपने आप में गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें बात ये हुई है कि आपकी जो दिल्ली की वैकेंसीज हैं या दिल्ली में जो भी आपके एग्ज़ाम होगा उसमें बीएड वालों को भी कंसिडर किया जाएगा प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है बात, कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसके चक्कर में सेशन नहीं चल पा रहा था ये। और इसमें कुछ 5-6 क्राइटेरिया हैं जो पीआरटी की एलिजिबिलिटी है, उस पर भी बात कर लेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये कंसिडर किया है कि भाई अगर आपने, मैं 2-3 चीज़ें आपको वैसे बता देती हूँ, इस पर तो चर्चा कर ही लेंगे, ये तो आपके पास पहुँच भी गया होगा, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना हो तो। ठीक, एक तो ये कि जो D+B है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पे पीआरटी में क्या हो जाएगा, अभी बीएड कैंडिडेट्स अलाउड हैं, मतलब अब आप फॉर्म भर पाएंगे बीएड वालों के लिए। एक और अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, एक और अपर्चर ओपन हो गया जो कि इवेंचुअली होना ही है। अब कुछ लोग कहेंगे कंपटीशन बढ़ गया, ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, और ये बढ़ना ही है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी क्या कर रही है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स इवेंचुअली हो ही जाएगा आपका एक टाइम के बाद, है ना। तो वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं चीज़ें, ये होना ही है। ठीक है, तो अगर हम पीआरटी की बात कर रहे हैं तो ये बीएड कैंडिडेट्स इसमें अलाउड, और अगर केवीएस की भी बात करें तो 2018 में उन्होंने किया था और अभी भी पूरी संभावना है कि बीएड वाले वहाँ भी पीआरटी भर पाएंगे। तो कह सकते हैं कुल मिला के कि आज की डेट में अगर आपको टीचिंग ट्रेनिंग करनी हो तो आप सीधा बीएड ही करें, सब जगह आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बट बात वो है कि जिन्होंने मेहनत बहुत अच्छी की होगी वही यहाँ पे आगे आ पाते हैं। ठीक, तो एक तो बीएड कैंडिडेट्स, अब अगर आपने बीएड किया है विद 50% मार्क्स, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्लस बीएड आपका, तो आप एलिजिबल हैं, प्लस बीएड प्लस आपका सीटेट। अब पीआरटी के लिए ऑब्वियसली पेपर 1 चाहिए होता है, पेपर 2 वर्क नहीं करता, तो सीटेट आपका साथ में होना चाहिए। और ये बाद में एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स है जो कि आपकी जॉब लगने के 2 साल के अंदर करना होता है, तो वो बाद की कहानी हो जाती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर और आपकी क्या उस टाइम पे सिनेरियो है उस पर डिपेंड करता है, उससे हमें कोई अभी मतलब नहीं है। सच हमारा फोकस ये है कि अगर आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर है और आप बीएड कर चुके हैं देश भर के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या अलग अलग जो भी रिकॉग्निशन मांगा हुआ है, तो वहाँ आप फिर D+B पीआरटी के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, तो इन्होंने कहा है भाई 4061 पे एक स्टार लगा दिया, यानी प्रस्तावित है एक तरह से कि 4061 पद हैं। अब ये इसमें से कम करें ज़्यादा करें वो स्टार मार्क्ड कंडीशंस अप्लाई हैं, तो वो वैकेंसी D+B की जो हम कह भी रहे हैं कि भाई सितंबर तक आने की उम्मीद है, तो आप अपनी तैयारी जम के शुरू कर दीजिए इस टाइम पे तो। और अगर हम बात करें ये जो वैकेंसी है ये कम और ज़्यादा हो सकती है, मतलब एक्चुअली ये पोस्ट्स हैं, अब वैकेंसी में कितनी मिलती हैं वो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इसमें कम या ज़्यादा होगी मिलेंगी, कितनी D+B में, DOE में मिलेंगी या MCD में मिलेंगी। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें D+B में DOE प्लस MCD अगर दिल्ली गवर्नमेंट की हम बात करें ये सब जगह पे अप्लाई हो जाएगी, ये जो बीएड वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास पोस्ट्स निकल करके आती हैं, ये कम ज़्यादा होती रहेंगी। सितंबर में वैकेंसी अगर आती है तो लग के सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर कहीं है आज की डेट में तो मुझे लगता है प्राइमरी में ही है। पीआरटी में सब बैठते हैं, है ना, डीएलएड वाला भी बैठेगा, डीएड स्पेशल वाला भी बैठेगा, बीएलएड भी जिसने किया हुआ है वो भी आएगा, बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा है वो भी है, मतलब सब अलाउड हैं यहाँ एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक, ये मीटअप की डिटेल 27 मार्च को आपका मीटअप है दिल्ली में, दिल्ली मीटअप, आप लोग बिल्कुल आमंत्रित हैं, अपने कोई भी सवाल जवाब सब बातें करेंगे। ठीक है, 12 से 3 का टाइम है। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। इन्होंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप बात करें D+B में दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आप जॉब लेने की बात कर रहे हैं तो 6 क्राइटेरिया हैं जिनको आप फुलफिल करते हैं तो हम कहेंगे 30 साल से कम अगर आपकी उम्र है, प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल चाहिए होती है ना, मतलब 30 से कम, 30 साल नहीं। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पढ़ें, ये पे है आपकी अच्छी, जिसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट ऑब्वियसली होगा ही। देखो यहाँ से क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुरू हो जाती हैं। पहला है कि आपने एटलीस्ट जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है 12th प्लस डिप्लोमा आपका, डीएलएड हो, ईटीई हो, डाइट कह लेते हैं, बीटीसी कह देते हैं, उनमें से कुछ भी है, और आपका सीटेट तो पास चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपने 10वीं तक या तो उर्दू पढ़ी हो या हिंदी पढ़ी हो या इंग्लिश पढ़ी हो, मतलब इनमें से कोई एक लैंग्वेज पढ़ी हुई हो 10th क्लास तक। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं तो 45% हैं, और साथ में अगर आपका
DLED भी है तब भी चलेगा, 12th में 45% है तब भी, ठीक। फिर बात आ जाती है अगर 50% आपके 12th में है और बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED है तब भी, ठीक। 2 साल का डिप्लोमा आपका स्पेशल एजुकेशन में यानी DED भी किया हुआ तब भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन और 2 इयर्स डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी ग्रेजुएशन में 50% प्लस BEd अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। CTET पास होना चाहिए आपका लेवल 1। और फिर ये ब्रिज कोर्स की बात करेंगे, वो जॉब लगने के बाद की कहानी है, तो अभी तो आप पहले एग्जाम दे करके जॉब लग जाएंगे। अच्छा, ये जो काम होगा ये प्रस्तावित है, मतलब आने वाली वैकेंसीज में होगा, ऐसा अभी लागू नहीं है। जो पेपर चल रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनके लिए भी ये चीज लागू हो जाएगी। अभी जो वैकेंसी आएंगी यानी 2022 में जो भी वैकेंसी आती है, जो 4061 पद ये बता रहे हैं, उसमें ये चीज लागू हो जाएगी। किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ कैसे, जो भी आगे की कहानी होगी ये लोग बताएंगे ही, ठीक है। तो इसमें ये चीज अप्लाई होगी। अब इसको अच्छा और बुरा ना सोचते हुए दबा करके तैयारी करने का समय है। कंपटीशन टाइम के साथ टफ होगा ही होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आज नहीं तो कल लागू होगी, तो चीज़ें और मुश्किल होंगी। तो ठीक है, मतलब अब जो है रूल्स, सरकार की नौकरी लेना जा रहे हैं तो जो रूल्स हैं वो तो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, ठीक। कोई और आपकी क्वेरी हो, मुझे लगता है KVS में भी बात यही रहेगी कि BEd वाले अलाउड रहेंगे PRT में। बाकी लेट्स सी जो भी उनका नया नोटिफिकेशन आता है, बट आप अपनी तैयारी हर एक लेवल की कर लीजिए जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। TGT के लिए तो होंगे, अगर PGT के लिए भी हैं तब भी, ठीक। सीटेट पेपर 1 चाहिए होता है प्राइमरी टीचर के लिए। अपियरिंग वाला कोई भी जॉब का एग्जाम नहीं दे सकता, सिर्फ सीटेट दे सकता है। ये आपका अपियरिंग में नहीं होना चाहिए। अगर आप BEd कर रहे हैं तब आप D2+B का पेपर नहीं दे सकते। एक्चुअली जब आपका कंप्लीट हो जाए वो डिग्री डिप्लोमा, तब अपियरिंग में सिर्फ सीटेट या यूपीटेट टेट एग्जाम दे सकते हैं हम, ठीक। कोई और बात हो तो आप बता दीजिएगा। इसके अलावा ये मीटअप है, दिल्ली मीटअप 27 मार्च। होली मना लीजिए आराम से। होली के बाद फिर हम भी पढ़ाई शुरू करेंगे, अपनी कंटिन्यू करेंगे पढ़ाई यूट्यूब पे भी। और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पास करियरविल की बिल्डिंग है जहां आप आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको एक और बार। इसके अलावा जिन लोगों को पेडागोजी पढ़नी है डिटेल में आगे आने वाले D2+B एग्जाम के लिए या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो पेडागोजी स्पेशल बैच में अभी एडमिशन ओपन है। दोबारा से एडमिशन ओपन कराएं, बीच में बंद हो गए थे सीटेट रिजल्ट आने की वजह से, है ना। ये बैच करियरविल ऐप पे है, तो जाकर के आप एनरोल हो सकते हैं। डेली इसमें क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे, और इसकी कुछ फ़ी होगी 999। कुछ 150 क्लास तो मिनिमम रहती ही है, मतलब हमारा अच्छा खासा डिस्कशन यहाँ होता है अगर आप बेसिक से बिल्कुल ढंग से पढ़ने की। अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, जो बैच शुरू हुआ था उसमें, और रिकॉर्डेड आपको सारी मिली जाएंगी। लाइव तो चलता ही है डेली, ठीक है। जो भी अब तक हुई हैं वो सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। और बताओ कोमल गुप्ता, कुछ कह भी दो कोमल, है क्वेश्चन ही पूछ लो कोई। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीटअप में मिलते हैं और फिर होली के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं आपको थोड़ी बहुत मिलती रहूँगी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो एकदम ऑफिशियल है, और अपनी तैयारी अब आप शुरू कीजिए आगे के लिए। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, टेक केयर, है ना। कल क्या है वैसे, हाँ मिल सकते हैं, मतलब देख लेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों को ये ना पता हो उन तक पहुँचा दीजिएगा।